हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम राजेंद्र यादव के लिखे उपन्यास सारा आकाश का भाग 8 पढ़ेंगे। भाग 8 का केंद्रीय भाव आज हम इस पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय भाव का यह पार्ट 1 है। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भाग 8 में समर के मामा जी समर के घर आए हुए हैं। समर का विवाह भी उन्होंने ही तय कराया था। अब वे समर के छोटे भाई अमर के लिए विवाह का रिश्ता लेकर आए हैं। समर के विवाह में दहेज को लेकर मामा जी से समर के पिता की कहासुनी हो गई थी। कहासुनी मतलब तनाव भरे संवाद। इसलिए मामा जी बहुत दिन बाद आए हैं। समर के मामा जी का नाम चंदन है। भाग 8 के दूसरे हिस्से में समर की मानसिक स्थिति, समर दिवाकर शिरीष की आपस की बातचीत और संयुक्त परिवार के प्रति शिरीष के विचारों को प्रकट किया गया है। समर की नाराजगी। समर के मामा जी अमर का रिश्ता लेकर समर के बाबूजी से मिलने आए हुए हैं। अमर यानी समर का छोटा भाई। मामा जी समर को अपने पास बैठा लेते हैं। अमर के विवाह की बात आरंभ होने पर समर नाराज हो जाता है। वह कहता है, अब मुझसे रहा नहीं गया। बोला, बाबूजी तुम्हें क्या जल्दी पड़ रही है? अभी वह फेल होकर चुका है और अब शादी कर दो ऊपर से सो और फेल हो। समर की बात पर बाबूजी क्या प्रतिक्रिया देते हैं? बाबूजी समर को डांटते हुए कहते हैं, अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों तो बातचीत चलती है। मेरी आंखों के आगे सब हो हवा जाए तो गंगा नहाऊं, पता नहीं फिर क्या हो। समर के पिताजी का कहना था, पास फेल तो लगा रहता है, इसके लिए कोई जिंदगी रुकती है। मामा जी की युवा और स्त्री विरोधी बातें। समर वहां से जाने लगा तो मामा जी ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और समर का हालचाल पूछने लगे। उसके बाद समर को नौकरी करने और घर में आर्थिक सहायता देने के लिए समझाने लगे। समर समझ गया कि बाबूजी ने चंदन मामा से उसकी शिकायत की होगी। मामा जी समर से कहते हैं, पढ़ने को कौन नहीं पढ़ना चाहता बेटे, लेकिन भैया सब कुछ अपने घर की हालत देखकर होता है। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर, यानी जैसी आर्थिक स्थिति हो उसी के अनुसार काम कीजिए। तुम्हारा भैया भी है, वह भी अपना फर्ज पूरा कर रहा है या नहीं? बहू को जरा दबा कर रखो, उसे अदब कायदा सिखाओ। मामा जी की बात सुनकर समर क्या सोचता है? मामा जी की बात सुनकर समर सोचता है, और मामा जी अपने मक्खन जैसे मुलायम और शहद से मीठे शब्दों में औरत को संभाल कर रखने के गुर देते रहे। मैं जानता था कि यह सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि मेरे और प्रभा के ऊपर लगाए गए आरोपों का पुनर्कथन मात्र है। बाबूजी द्वारा समर और प्रभा को दोष देना। मामा जी समर को समझा रहे हैं। समर शांत भाव से मामा जी की बातें सुनता हुआ सोच रहा है। यह देखकर समर के बाबूजी मामा जी के सामने ही समर के लिए अपमानजनक बातें कहते हैं, तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन? कहा है, सिखा दीजिए ताही को जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा घर बया को जाए। अरे सीख उसे दीजिए जो सीखना चाहे, बंदर को सीख मत दीजिए जो बया का घर ही उजाड़ दे। बाबूजी समर के लिए आगे कहते हैं, सब चुपचाप सुन लेगा, लेकिन करेगा वही जो इसके मन में आएगा, जो बहू कहेगी। समर का प्रभा से संवाद। समर अपने बाबूजी की बातें सुनकर वहां से उठ जाता है। उसे मामा जी और बाबूजी दोनों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वह प्रभा के पास आता है और प्रभा से कहता है, आखिर उसकी क्या गलती है जो सभी उसी को दोष देते हैं? जब देखो तब सभी कहते हैं कि प्रभा के सिखाने पर वह काम करता है। समर कहता है,
सुबह से उठकर काम में लगी रहती हो, आखिर तुम भी कहाँ जाकर मर जाओ। रात के 12 बजे से पहले सोने को नहीं मिलता। आखिर किसी को सोचना भी तो चाहिए कि औरों की भी इच्छाएं हैं। तुम ही बताओ, यहाँ कोई सोचता है किसी और के लिए? प्रभा समर को नाराज न होने के लिए समझाती है। अब इसके बाद सारा आकाश भाग 8 केंद्रीय भाव पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है।